बाइबल कहती है अगर आप वचन को मिस नहीं करते और प्रेयर लाइफ आपकी कंप्लीट है, आप बहुत सारे गुनाहों से, सिन से बचे रहते हैं और ये आपके जीवन के ऊपर कब्जा नहीं कर पाते। याद रखो, पतरस की अपनी विल पावर कुछ काम नहीं कर पाई, जबकि वो परमेश्वर यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार था। और इस बात से ये साबित होता है कि वो मरने के लिए तैयार था कि उसने एक सैनिक का कान उड़ा दिया था तलवार मार के, जबकि उसने कान नहीं उड़ाना था, उसने उसका सिर काटना था। उसने सिर पे मारा था, उसको गुस्सा आ गया था, लेकिन वो कान पे लग गई और परमेश्वर ने कहा अपनी तलवार म्यान में रख, जो तलवार चलाएंगे तलवार से ही नाश होंगे। इसका मतलब पतरस सच कह रहा था कि मैं तेरे लिए मरने मारने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू परीक्षा में ना पढ़, प्रार्थना कर। और बाइबल कहती पतरस सोया रहा और परमेश्वर प्रार्थना करते रहे। और क्रूस पे चढ़ने वक्त यीशु मसीह इधर उधर नहीं हिले, यीशु मसीह ने अपने आप को डिफेंड नहीं किया, क्योंकि पिलातुस बोलता था कि अगर तू सिर्फ मुंह से ही कह दे कि नहीं ये सब झूठा है, क्योंकि मुझे मालूम है ये झूठ है और कुछ भी ये साबित नहीं कर पा रहे, तो मुझे तुझे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर तू ही कुछ नहीं बोलेगा, तो परमेश्वर ने कहा मुझे तेरे हाथ में मैंने अपने आप को दिया, तूने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने इनके बीच में 3.5 साल प्रचार किया, इनके लंगड़ों को चलाया, इनके अंधों को आंखें दी। मैं अपनी मर्जी से तेरे हाथों में अपने आप को देता हूं और मैं अपनी मर्जी से प्राण देता हूं, अपनी मर्जी से तीसरे दिन मैं प्राण को ले भी लूंगा, मैं अपनी मर्जी से इस प्राण को ले भी लूंगा। और वो पिलातुस बड़ा हैरान हुआ कि यीशु मसीह ने अपने आप को डिफेंड क्यों नहीं किया। आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी। आप जानते हैं कुछ चेले बड़े काम करने पाए। पतरस, याकूब और यूहन्ना 3 ऐसे चेले थे, 12 में से एक निकाल दो यहूदा इस्करियोती को, उसके बाद 12वां डाल लिया। हाँ, लेकिन ये 3 चेले ऐसे थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना, जिन्होंने दूसरे चेलों से बड़े काम किए। बाइबल यहां तक भी बताती है कि दूसरे चेले कुछ दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाते थे जो पतरस, याकूब और यूहन्ना निकाल पाते थे। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने बड़े चमत्कारों को करने के लिए, जब यीशु मसीह ने अपने आप को उस ट्रांसफॉर्मेशन उनका होना था पहाड़ के ऊपर, और उस समय भी पतरस, याकूब, यूहन्ना को साथ लिया। 12 साल की जो लड़की मर गई थी उसको जीवित करने से पहले भी याकूब, यूहन्ना, पतरस को साथ लिया। और ये 3 चेले हमेशा परमेश्वर के साथ थे। और बाइबल बताती है ये तीनों चेलों को ही कलीसिया के खंबे समझा जाता था। इसका रीजन क्या, ऐसे क्यों कि एक चेला कुछ नहीं कर पा रहा लेकिन एक ज्यादा कर पा रहा है? इसका रीजन ये है कि परमेश्वर जितना आपके लिए जीवित है, जितना आपने पर्सनल उसका एक्सपीरियंस किया है, आप उतना ही लोगों को एक्सपीरियंस करवा सकते हो। अगर आपने मिरेकल्स का एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन आपको यह चीज समझने कि जितना आप परमेश्वर को एक्सपीरियंस करते हैं, आप उतना ही लोगों में इसको बांट सकते हैं। अगर आपने परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य को जितना आपने एक्सपीरियंस किया, आपने 1 लेवल का किया, आप 1 लेवल का काम करोगे। आपने 8 लेवल का किया, आप 8 लेवल का करोगे। आपने 100 लेवल का किया, आप 100 लेवल का करोगे। जितना एक्सपीरियंस आपके पास है, आप उतना ही काम कर सकते हो। यह नहीं कि वो विश्वासी नहीं थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना के अलावा जो दूसरे चेले थे, यह नहीं कि वो प्रार्थना नहीं करते थे, यह नहीं कि वो विश्वास नहीं करते थे, सब कुछ उनके पास था। लेकिन पतरस, याकूब और यूहन्ना, बाइबल कहती कलीसिया के खंबे समझे जाते थे। इनके डिसीजंस मायने होते थे, हमेशा ये बड़े कामों में अगुवाई करते थे। यह परमेश्वर की ओर से था। कैसे? क्योंकि इनका जो फेथ था, इनका जो रिस्क की जो टेकिंग जो पावर थी वो ज्यादा थी। किसी चेले में हिम्मत नहीं थी। जब यीशु मसीह पानी पे चलते हुए दिखाई दिए, पतरस ने कहा मुझे तेरे पास पानी पे चल के आना है, तो परमेश्वर ने कहा आ जाओ। लिखा वो चलने लगा, फिर डूबने लगा। परमेश्वर ने कहा तूने क्यों संदेह किया, हे अल्पविश्वासी। उसको ये नहीं कहा हे अविश्वासी, अल्पविश्वासी। यानी जब विश्वास थोड़ा होता है तो थोड़े कार्य हम कर सकते हैं, लेकिन जब विश्वास संपूर्ण होता है तो बाइबल कहती आप पहाड़ों को भी हटा सकते हैं।